वाले किड्ज़ेनिया। और ये है हमारा मिनी व्लॉग। तो किड्ज़ेनिया जाने के लिए हम उतरेंगे नोएडा सेक्टर 18 के मेट्रो स्टेशन पे और उसके 2 मिनट बाद वॉक करते ही आ जाएगा किड्ज़ेनिया। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहुंच गए किड्ज़ेनिया और ये है उसकी ग्रैंड एंट्रेंस। और इसके बाद हम सबसे पहले जाएंगे हमारी टिकट लेने। तो फ्रेंड्स, आज टिकट काउंटर में बहुत भीड़ है। हाँ, बट लेकिन हमने अपनी टिकट्स ऑनलाइन बुक कर दी थी। सो यहाँ पर उन्होंने हमें एक चेक और एक RFID बैंड दिया और अंदर की सारी एक्टिविटीज़ की डिटेल्स बताई। सो इसके बाद हमारा सिक्योरिटी चेक इन हुआ और आप देख रहे हो कि हम किड्ज़ेनिया जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। और हम पहुंच गए किड्ज़ेनिया के अंदर। और फ्रेंड्स, अब हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और मैं और सुबह तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। वाह, ये कितना सुंदर है। दीदी, मैं तो सारी एक्टिविटीज करूंगी। हाँ सुहासिनी, मैं भी सारी एक्टिविटीज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये है किड्ज़ेनिया का एंट्रेंस और अंदर एंटर करते ही आपको ये सारी के सारे काउंटर्स दिखने को मिलेंगे, इतनी सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगे, इतना सुंदर व्यू है और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और सबसे पहले हम चलेंगे बैंक, क्योंकि जो हमें चेक मिला है वो हम बैंक में जा कर के उसको एक्सचेंज कराएंगे और उससे हमें मिलेगा कैश और उस कैश को हम यूज़ करके अपनी सारी एक्टिविटीज़ आज करने वाले हैं। तो आप देखोगे इन्होंने सबसे पहले हमारे RFID बैंड्स को ट्रैक कराया और उसके बाद इन्होंने हमें उन चेक्स के बदले में कैश दिया करेंसी की फॉर्म में। ये है बहुत ही सुंदर इंटीरियर किड्ज़ेनिया का। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये है आइनॉक्स थिएटर जहाँ पर हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहली एक्टिविटी जो हमने करी वो करी DHL की कुरियर सर्विस, जहाँ पर हमने कुरियर कैसे पिकअप करते हैं वो सीखा। उसके बाद बाइक रेसिंग ट्रेनिंग ली और मेरे को लाइसेंस भी मिला और उसके बाद उस लाइसेंस को यूज़ करके मैंने बाइक चलाई। ये था रेसिंग ट्रैक और यहीं पर था गैस फिलिंग स्टेशन, जिसमें उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे कार्स में CNG गैस फिल करते हैं। और मैंने बहुत अच्छी ट्रैक पर रेस करी और बाइक चलाई। इट वॉज सच अ मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। इसके बाद हम गए फायर स्टेशन, वहाँ पर हमें उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से आग बुझाते हैं। फिर हम पुलिस स्टेशन गए जहाँ पर उन्होंने हमें पेट्रोलिंग करना सिखाया और हमने एक्चुअली में जा कर के पेट्रोलिंग करी। उसके बाद हमने फार्म में गए, फार्म में जाके हमने काऊ में से दूध कैसे निकालते हैं हमने वो सीखा और हमने सेरेग्रो बनाया। और फिर हम गए डेंटल केयर, वहाँ पर हमें उन्होंने सच में सिखाया कि किस तरीके से डेंटिस्ट जो है वो काम करते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे थे सबसे पहले वो हमारे RFID ट्रैक करते थे और हमें उसकी यूनिफॉर्म पहनाते थे। फिर हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी करने को, जैसे कि नर्सरी में बच्चों का टेक केयर करना, फिर 2 तरीके की सर्जरीज थी, लेकिन हमने वहाँ पर सिर्फ नर्सरी में बच्चों का टेक केयर करना सीखा। इसके बाद हमने इमरजेंसी सर्विसेज सीखी कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसमें किस तरीके से एम्बुलेंस को हम बुला सकते हैं, एम्बुलेंस में किस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए इंसान का। उसके बाद हमने कार ड्राइविंग स्कूल में जाकर के कार ड्राइविंग की ट्रेनिंग ली और फिर हमने ड्राइव करा ट्रैक पर। फिर हम गए स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं समझ आया, लेकिन मेरी मम्मा ने बोला कि जाओ और करके आओ, तो मैंने कर लिया। यहाँ पर उन्होंने कुछ बियर और बुल और पोर्टफोलियो का कुछ सिखाया था, बट मुझे इतना नहीं समझ आया। फिर हम गए बर्गर ग्रिल और ये तो बहुत ही एक्साइटिंग था। यहाँ पर हमने बर्गर बनाए सच में और खाए। फिर उसके बाद हम पार्ले की कैंडी मेकिंग फैक्ट्री में गए, जहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से कैंडीज़ बनती है। कैंडीज़ मतलब टॉफ़ी। यहाँ पे पूरा प्रोसेस अच्छे से डिटेल में उन्होंने हमें सिखाया और हमने पूरा कैंडी कैसे बनती है, कैसे रैप होती है वो सीखा और उसके बाद हमें कैंडी खाने को मिली। उसके बाद हम गए एयरलाइंस, वहाँ टर्किश एयरलाइंस थी जहाँ पर मैंने प्लेन उड़ाना सीखा और बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सच में मैं प्लेन उड़ा रही हूँ और वहाँ पे पैसेंजर्स भी बैठे हुए थे। फिर ये एक्टिविटीज़ सुबह ने करी, मैंने नहीं करी। यहाँ पर हार्वेस्ट ओल्ड बेकरी थी जहाँ पर सुबह ने कुछ ब्रेड से कुछ तो बनाया था, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये भी एक एक्टिविटी थी वहाँ पर करने के लिए। और उसके बराबर में ही मैजिक शो और ट्रेनिंग भी थी जो हम नहीं कर पाए।
फिर मैंने किंडर जॉय फैक्ट्री में जाकर के सीखा कि कैसे किंडर जॉय बनता है। वहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया हुआ था और आप देख सकते हो कि सबसे पहले वो हमें यूनिफॉर्म पहनाते हैं। हमने यूनिफॉर्म पहनी हुई है और मैंने पूरा प्रोसेस सीखा कि किस तरीके से किंडर जॉय बनाते हैं, पैक करते हैं और उसके बाद हमें किंडर जॉय खाने को भी मिला। लेकिन आपको पता है वो किंडर जॉय मैंने नहीं खाया, वो किंडर जॉय सुवू ने खाया, क्योंकि सुवू उस समय कुछ और एक्टिविटी कर रही थी। सो मैंने सुवू को किंडर जॉय खाने को दिया। सुवू ने न्यूटेला की एक्टिविटी करी, मैं कुछ और कर रही थी, इसलिए सुवू वॉज डूइंग दिस एक्टिविटी और सुवू ने यहाँ पर न्यूटेला से कुछ प्रोडक्ट बनाया। फिर जी मार्ट वॉज अ सुपर मार्ट, वहाँ पर सुवू ने शॉपिंग करी और मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीखी। मेरे को वैसे तो वहाँ पर कैश काउंटर भी सीखना था, लेकिन वो उस समय बंद था। उसके बाद हम सारे के सारे गए डांस एकेडमी। डांस एकेडमी में हमने डांस पहले सीखा और उस डांस को सीखने के बाद हमने उसे लाइव परफॉर्म करा थिएटर में। फिर हम गए रेडियो स्टेशन में हम बने जॉकी, और रेडियो जॉकी जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से शो करते हैं, वो हमें सिखाया गया और वो हमने करा। It was such a good experience. For the first time in my life, I was learning what is the role of a radio jockey और किस तरीके से रेडियो स्टेशंस होते हैं। It was very good experience. जब मैं रेडियो स्टेशन में थी तब उस समय सुवासिनी जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट कर रही थी। जैसे कि आपको पता ही है कि वैसे तो हमारी मम्मियाँ जो हैं वो हमें वॉल पर कभी भी कुछ लिखने नहीं देती हैं, पेंट नहीं करने देती हैं। यहाँ पर हमें पूरा चांस मिला वॉल पर पेंट करने का और सुवू को बहुत मज़ा आया। उसके बाद सुवू गई स्टेम अकेडमी में, जहाँ पर कुछ पाइप्स वगैरह और कनेक्टर्स को जोड़ करके उसने कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करा। यहाँ पर भी सुवू ने बहुत मज़े करे और जब सुवू मज़े कर रही थी तब मैं सीक्रेट एजेंट की ट्रेनिंग ले रही थी। आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पर मैं अंदर थी और यहाँ ट्रेनिंग ले रही थी और एक के बाद एक हर्डल को क्लियर कर रही थी। यहाँ पे मम्मी पापा अंदर नहीं आ सकते थे और ये था उसका बेस्ट एक्सपीरियंस गाइस, और मेरे को बहुत मज़ा आया इसमें। इसके बाद हम गए चीकाज लॉकर, जो कि एक बुटीक था और रनवे था। यहाँ पर सुवू ने मॉडलिंग सीखी और हमने यहाँ पर अपनी मूस के लिए बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स तैयार करे। उसके बाद हम म्यूज़िक स्कूल में गए और म्यूज़िक स्कूल में हमने ऑर्केस्ट्रा बजाया, पियानो बजाया और बैंगो बजाया और गिटार बजाया। मैंने सिंगिंग भी करी और एक और एक्टिविटी है एक्सकेवेशन की, जो आई थिंक हमने शूट नहीं करी है, बट वहाँ पर भी मेरे को बहुत मज़ा आया। वहाँ पर मैंने जा कर के फॉसिल फ्यूल ढूंढे और उसके बाद हम गए डबिंग स्टूडियो, जहाँ पर मैंने एक्चुअली में सच्ची में डबिंग करी। वहाँ पर उन्होंने हमें स्क्रिप्ट दी थी, उसे स्क्रिप्ट देख करके हमें पढ़ना था और वाटरप्रूफ कमरा था। उसके बाद मैंने टीवी एंकरिंग, जजिंग और परफॉर्मेंस भी दिया और इसमें मुझे पता चला कि कैसे टीवी में जो लोग जो भी शोज़ होते हैं उसमें कैसे एंकरिंग करते हैं, कैसे जजिंग करते हैं। और ये था मेरा क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस और इसमें बिलीव मी गाइज इट वाज सच एन गुड एक्सपीरियंस। मैं पूरा ऊपर तक चढ़ गई और ऊपर से जब मैं नीचे आई तो मुझे इतना मज़ा आया एंड आई वाज फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और बस इसके साथ ही हमारा आज का दिन ख़त्म हुआ और हम निकल पड़े अपने घर की ओर।